नमस्कार सर। मैं मृणाली। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ उपस्थित हैं हमें सूचित करने के लिए। मैंने ऐसा सुना है कि आप प्लम्बिंग क्षेत्र में अव्वल काम करते हैं और वाहिद मार्केटिंग से काफ़ी वक्त से जुड़े हुए हैं, तो हमें आपका परिचय दीजिए और आपके प्लम्बिंग क्षेत्र के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। मेरा नाम भजेंद्र कटरे है। मैं ये सारा काम वाड़ी से ही हैंडवर्क करता हूँ। ये काम जो है मैं सन 2004 से यानी कि समथिंग 18-19 साल हो गया इस काम को मैं कर रहा हूँ। और जो भी अच्छी पार्टियाँ हैं जो आशीर्वाद लगाते हैं तो मैं वो सारा सामान वाहिद मार्केटिंग से ही परचेस करवाता हूँ, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ वाहिद मार्केटिंग में मिलता है। तो आपने अभी तक किन किन प्रकार के प्लम्बिंग फिटिंग्स किए हैं? मैंने अभी तक GI फिटिंग, UPVC फिटिंग, CPVC फिटिंग, PPR, SWR और कास्टिंग पाइप, ये सारे पाइपों की फिटिंग्स किया। इन सारे फिटिंग्स में आपका लोकप्रिय फिटिंग कौन सा है? CPVC। भले ही हम बोलते हैं कि प्लम्बिंग एक जटिल विषय है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें हम, तो प्लम्बिंग एक जटिल या असामान्य विषय माना जाता है। तो इस प्लम्बिंग फिटिंग क्षेत्र में आप माहिर कैसे हुए? देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो कस्टमर पहले सजेस्ट करता है कि भाई हमें इस प्रकार का फिटिंग्स चाहिए, बट कस्टमर को उतना ज़्यादा समझ नहीं रहता कि कैसा करना है, क्या करना है। पहले तो हम लोग उन लोगों से समझ लेते हैं, उसके बाद में जितना भी उनका गलत सजेशन रहता है उनको हम लोग सही करके बताते हैं कि भैया ऐसे मत कीजिए, ऐसा कीजिए, ये करने से अच्छा रहेगा। तो पार्टियों को भी अच्छा लगता है। उसके बाद में काम की क्वालिटी अच्छी तरह से करते हैं, बाकी लोगों को भी, देखने वाले को भी अच्छा लगता है, तो फिर वो लोग पूछते हैं कि सर आपके यहाँ का काम किसने किया। जी। तो ऐसे करते 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 हो जाता है। क्या सर CPVC पाइप्स इंस्टॉलेशन मतलब लगाते समय रिस्वा या टूट फूट जो होती है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए मैडम, ये टूट फूट तो जो है लोकल सामानों में होता है, जो अनब्रांडेड है। ब्रांड सामानों में ये सब कुछ टूट फूट कुछ होता ही नहीं। और आशीर्वाद तो मैं तो जनरली आशीर्वाद ही यूज़ करता हूँ, तो आशीर्वाद बेस्ट, आज तक टूट फूट हुआ ही नहीं और किसी प्रकार का उसमें तकलीफ ही नहीं है। वो आशीर्वाद आप प्रेफर करेंगे? मैं तो सिर्फ आशीर्वाद, नहीं मिला तो ही फिर दूसरी कंपनी है, सिर्फ एस्ट्रल फिर मेरे दिमाग में, लेकिन सबसे पहले मेरा किसी को भी गाइड करता हूँ सिर्फ आशीर्वाद। सर CPVC पाइप ये जो है, ये सिर्फ प्लम्बिंग के लिए लोकप्रिय क्यों है, और आप अपने कस्टमर्स को या दर्शकों को क्यों CPVC पाइप ही इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं? देखिए मैडम, CPVC से बहुत प्रकार के फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो CPVC पाइप में कम हाइट पे भी प्रेशर ज़्यादा मिलता है, जो नलों में प्रेशर आता है वो ज़्यादा आता है। सेकंड बात ऐसा है कि CPVC पाइप में गर्म पानी, ठंडा पानी दोनों चलता है। ओके। अगर गर्म ठंडा मिक्स भी हो जाए तो उसके जॉइंट वगैरह लीकेज नहीं करते। बहुत से लोग गर्म पानी के लिए CPVC लगा लेते, ठंडे पानी के लिए UPVC, लेकिन जब मिक्सर में मिक्स होता है तब वो पानी CPVC UPVC में थोड़ा चला ही जाता है, तो उससे जॉइंट खुलते हैं। CPVC पाइप पूरा का पूरा ही उपयोग किए तो कोई तकलीफ ही नहीं आती जॉइंट वाइंट खुलने का। और देखा जाए तो आज की डेट में तो CPVC UPVC से सस्ता गिरता है। अच्छा। बेस्ट भी है, सस्ता भी है, तो फिर क्यों नहीं CPVC लगाएं? जी, सही बात है। अगला प्रश्न ऐसा है कि CPVC पाइप्स के अलावा कौन से अन्य पाइप्स जो है वो CPVC अच्छे हैं, मतलब जिसे हम टूट फूट या कम मरम्मत में हो जाएगा? देखिए मैडम, सबसे अच्छा तो CPVC है। CPVC बोले तो ऐसा नहीं कि भाई कोई भी ब्रांड आप लोग लेकर के आ गए और अच्छा है CPVC में सिर्फ और सिर्फ अच्छा है तो आशीर्वाद ही है। और आशीर्वाद में ऐसे टूट फूट के तो प्रॉब्लम आते ही नहीं। मेरे लाइफ अभी तक मैंने जो भी काम किया अभी तक तो आए नहीं। आगे अगर कुछ आएगा तो शेयर करूँगा आपके साथ। जी सर। सर, जब भी आप CPVC पाइप की फिटिंग करते हैं
तो किन किन जोड़ों का इस्तेमाल करते हैं? CPVC पाइप की फिटिंग के समय मैडम सबसे पहले तो एल्बो, टी, FT, यूनियन, बालवाल, शू बैंड, बहुत से लोग उसको ऑफसेट बोलते हैं, स्टेप और बैंड, ये ब्रास एल्बो और इत्यादि बहुत सारे हैं। सर फिर ये जो जोड़ जोड़ हम कहते हैं, मतलब इनका कितना महत्व है CPVC पाइप फिटिंग में? मैडम जोड़ ही तो महत्व है। हाँ, पर जैसे मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा जोड़ आप मतलब इस्तेमाल करते हैं? जोड़ मतलब सबसे ज़्यादा अगर घर में लगता है तो एल्बो लगते हैं, एल्बो, उसके बाद में टी, ये सबसे ज़्यादा ज्वाइंटिंग आती है। अच्छा। और सर जैसे कि हम एक नॉर्मल एक घर हो गया और बिल्डिंग्स हो गई, तो इन दोनों के फिटिंग्स में कुछ चेंजेस आते हैं? हाँ, चेंजेस आता है, बिल्कुल आता है। घरों में एक्चुअली कैसा है, 1.5 इंची लाइन करते हैं, फ्लैट स्कीमों में 2 इंची लाइन करते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट होते 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 चलता है। प्रेशर इक्वल आना चाहिए, कह के उसमें 2.5 इंची 3 इंची, जैसे हाई रेंज बिल्डिंग रही उसके हिसाब से 3 इंची, फिर 2.5 इंची, 2 इंची, 1.5 इंची, इस प्रकार से उसको फिटिंग लेके आना पड़ता है। और जो बंगलों में रहा तो सीधे 2 इंची, 2 इंची से 1.5 इंची, 1.5 इंची से 1 इंची, उसके बाद में आधा इंची, तो उससे प्रेशर अच्छा मिलता है। सर अगर CPVC पाइप में कोई रुकावट है या उस पाइप में कुछ अचानक फंस जाए तो उसे ठीक कैसे करते हैं? मैडम कुछ अगर फंस जाए उसमें तो ऑक्यूम क्लीनर आप जानते होंगे, जिससे कचड़ा निकालते हैं। सर मैं नहीं जानती। नहीं जानते, ओके। तो ऑक्यूम क्लीनर होता है, ऑक्यूम क्लीनर, जिससे हवा के द्वारा खिंचाव करके जो भी अगर कचड़ा चला गया उसमें तो उसको खींच लिया जाता है। या तो फिर ऑक्यूम क्लीनर नहीं है तो उसमें फिर प्रेशर पंप लगा करके आगे से प्लगिंग खोल के उसको निकाल दिया जाता है। सर आपके दृष्टिकोण से वाहिद मार्केटिंग के लिए CPVC पाइप को लेकर क्या सामान्य राय है? देखिए मैडम, वाहिद मार्केटिंग में तो सिर्फ क्वालिटी ही मेंटेन किया जाता है, और जहाँ क्वालिटी मेंटेन किया जाता है वहाँ पे किंतु परंतु ये सब कुछ लगता ही नहीं। तो अभी तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और वाहिद मार्केटिंग बोले तो बिग बॉस है, कहने का मतलब एकदम बिग बॉस। जी सर। और कस्टमर को भी ध्यान में रखते हैं वो लोग। कस्टमरों के लिए तो बहुत, यानी कि रेट इतने रीजनेबल रेट रखते हैं कि कस्टमर वहाँ जाना ही जाना है, बिल्कुल जाना ही जाना है। प्लम्बर ले जाए या न ले जाए, कस्टमर जाना ही है। सर जैसे कि हमें पता है पहले के ज़माने में लोहे के पाइप फिटिंग हुआ करती थी जितने भी घरों में या कहीं भी, और अभी हम CPVC पाइप, UPVC पाइप के फिटिंग्स करते हैं जो कि जनरली प्लास्टिक और वो पॉलीमर्स के होते हैं। तो जब कोई ड्रिल करता है दीवारों में तो वो पाइप्स डैमेज हो जाते हैं, तो उस चीज़ का कोई उपाय कि हम मतलब डैमेज ना हो पाए? देखिए मैडम, ये तो कैसा है, जिस साइट पे प्रोफेशनल साइट रहती है उस पर झरी मारने के बाद में, पाइपलाइन करने के बाद में उसका यू बनता है जी, ड्राइंग बनता है, कहने का मतलब। और ड्राइंग में मेंशन किया जाता है फॉल सीलिंग से नीचे में कि पाइपलाइन अपनी कहाँ कहाँ से गई है। अगर ये सब कुछ रहा और जो भी ड्रिल मारने के लिए आता है प्लम्बर को, या अपन लोग नहीं रहे कोई, बहुत से लोग तो इलेक्ट्रीशियन से मरवा लेते हैं। अगर उनको ड्राइंग दे दिया जाए तो सबसे पहली बात तो उसमें ड्रिलिंग होता ही नहीं, और गलती से अगर ड्रिलिंग हो ही गया तो हम लोग उसको नाम दिया ईजी पंचर। हम लोगों ने नाम दिया है उसको ईजी पंचर। तो उतने ही जगह से तोड़ लिया जाता है, और उस जो भी साइज का पाइप रहे, 1.25 इंची रहे, 1 इंची रहे, आधा इंची रहे, उसको 1/4 में से एक हिस्सा निकाल दिया जाता है कटिंग करके, और पाइप को हल्का रफ करके उसमें फिर CPVC सॉल्वेंट लगा करके उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है, फिक्स कर देते हैं, तो वो पंचर सक्सेस हो जाता है। ओके सर। सर धन्यवाद।
आपके कीमती वक्त के लिए और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। वाहिद मार्केटिंग और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज यहाँ आए और हमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सर।